चेनिनंद सहा परमिततिपदेशो नम्यो सिद्धिशा गुरु विष्णु गुपति गुपति ज्ञान सहता कारण करण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योत जनवरी विनाशे भवजो मम ज्ञानि बहु एको गुरु को तंको साचे हर के ध्रुव समो शरणे तिपन्नि जयवन हर के ध्रुव समो शरणे तिपन्नि जयवन हर के ध्रुव समो शरणे तिपन्नि शरणे तिपन्नि जयवन हर के ध्रुव समो 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 शरण तिपन्नि जयवन। मैं अपना विषय चल रहा है शुद्ध अपना अभेद जो ब्रह्म स्वरूप है सिर्फ उसका नाम चल। ये समझो कि तथ्य चर्चा नहीं चल रही, ये अपन चर्चा नहीं कर रहे। फिर ये एक तथ्य चर्चा का विषय नहीं चल। मैं शुद्ध ब्रह्म मात्र इंद्रिय आत्मा हूँ, ये चर्चा का विषय नहीं। अरे भैया, अंतर आत्मा की जो चैतन्य शक्ति है उस वर्तना का विषय, आत्मा की वर्तना का विषय है। शुद्ध चैतन्य तत्व अपना जो परम पारणामिक इंद्रिय आत्मा है उस चैतन्य स्वभाव की वर्तना का विषय। ये देखो, अनंत 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 काल होगा जीव को इंद्रिय विषय संयोगी संयोगी भाव पर्याय परिणमन अनंत काल से परिभ्रमण करते हुए अनंत अनंत काल इन अनंत अनंत पंच परावर्तन में इस जीव रूप जो अशुद्ध परमाणु है ना, उन अशुद्ध परमाणुओं के साथ कहो, ये आपकी भाषा है, कर्म धारा के साथ भाव धारा के साथ कहते हुए अनंत अनंत परावर्तन के साथ आप एक परावर्तन की कथा नहीं सुन सकते और इसे अनंत अनंत परावर्तन बीत गए जी, क्योंकि अनंत काल से जी और अनंत काल से इन पुतल अशुद्ध परमाणुओं की धारा के साथ स्पंदों के साथ घुल मिल के बह रहा। किस बह रहा भैया? संसार की ओर, संसार की अज्ञान की धारा की ओर बहा जा रहा है, वहा जा रहा है, निरंतर बहता जा रहा है। ऐसी अज्ञान की धारा की ओर बहते हुए, ऐसे मोह और मत की धारा की ओर बहते हुए इस जीव को एक क्षण के लिए भी अपने शुद्ध चैतन्य में आत्म तत्व, ये है इसकी आशा है। ये है अज्ञान का मारा ही जीव। तो अब क्या क्या कहा जा रहा है? आप मालूम है जो यहाँ मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप 1% भी नहीं समझ रहे। क्यों? क्योंकि आप मालूम ऐसे ग्रहण कर रहे हो ऐसा कि भैया यही बात तो कह रहा है, ये जीव जुदा है, पुद्गल जुदा है, ये पुद्गल का परिणमन जुदा है, आत्मा जुदा है, मैं ब्रह्म स्वभावी आत्मा हूँ। भैया वही के वही शब्द तो कह रहे हैं जो रोज कहते हैं। हम कह रहे हैं ना, आप यदि उस वर्तना को नहीं पकड़ पा रहे, आप यदि उस चेतन शक्ति को नहीं पकड़ पा रहे, आप इस शब्द ही लग रहे हैं। आपको शब्द आप शब्द आप मात्र शब्द रूप में बात करते हैं, आपको मात्र शब्दों का भाव भाषण हो रहा है भैया। इस शरीर से भिन्न होकर सभी कहते हैं
सभी कहते हैं कर्म धाराओं से रहित तो ज्ञान में। आपको इस शब्द रूप लग रहा है, सब आपको ऐसा लग रहा है कि शब्द ही शब्द चल रहा है। क्यों ऐसा लगेगा? क्योंकि आप उस चैतन्य तक, उस चैतन्य में ज्ञान सरोवर को आप स्पर्श नहीं कर पा रहे ना। तो उस चैतन्य में ज्ञान सरोवर को स्पर्श ना करने के कारण से उस अखंड अभेद जो अपनी ज्ञान विज्ञान में चैतन्य शक्ति है, उस चैतन्य में ज्ञान सरोवर को स्पर्श ना करने के कारण से आपको बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो, आप बिल्कुल ऐसा ही अनुभव कर रहे हो। कैसा अनुभव कर रहे हो भैया? कि देखो देखो देखो, कि देखो भिन्न में ब्रह्म अभेद अतीन्द्रिय प्रकाश ज्योति स्वरूप परमात्मा, अतीन्द्रिय चैतन्य तत्व में बरतता हुआ वीतराग अनंत चतुष्टय में। अरे भगवान कैसे बता रहे? ये कहा नहीं जा रहा, ये परम सत्य है जो प्रत्येक ज्ञानी जीव की वर्तना में चल रहा है, जो प्रत्येक भव्य आत्मा के अंतर में अंतर प्रतीति के रूप में प्रकाशमान हो रहा है, जो हर अंतर आत्मा के अंतर में प्रतीति में प्रतीत हो रहा है कि देखो ये सारा जगत का सारा परिभ्रमण ये मुझसे भिन्न और मैं निरावरण चेतन शक्ति है। आपके ज्ञान में जितनी जागृति होगी ना, आपका ज्ञान जितना जागृत होगा उतनी गहराई से विस्तार होगा। तो भैया कोई देखो ये जितना भी पर्याय परिमाण दिख रहा है ना आपको, ये सब स्थूल है, आंखों से दिखाई दे रहा है, कान से सुनाई दे रहा है। ये जो मिथ्या के पर्याय दिखते पर्याय है, या आप देखते हुए मिथ्या पर्याय चल रही है, अशुद्धांग के भाव आ रहा है, राग की पर्याय चल रही है, पांच इंद्रिय के विषय दिखाई दे रहा है, सब कुछ स्थूल है। और ये सारा स्थूल बुद्धि के छह ऑप्शन से पकड़ सकते हो आप, मन की क्रिया से पकड़ सकते हो, लेकिन आत्मा इन स्थूल पदार्थों से, ब्रह्म स्वभाव इन स्थूल पदार्थों से बिल्कुल अलग है, एकदम सूक्ष्म है। जो आत्मा है ना, जो अतीन्द्रिय आत्म सरोवर है ना भैया, अनंत तुष्टे का पुंज, अभेद अखंड ज्ञान विपिन भगवान आत्मा, ये ज्ञान भगवान आत्मा है ना, ये इन सब स्थूल पदार्थों से एकदम अलग, एकदम सूक्ष्म है, एकदम ही सूक्ष्म है, एकदम बारीक। इस सूक्ष्म को नहीं पकड़ना हमारा ना। आवाज आवाज आ रही या है? हम चेक कर ले रहे हैं। आवाज आवाज नहीं आ रही भैया? भैया जी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है? जी भैया आ रही। ठीक आ रही है, आप लोग म्यूट कर दो। ये जो अपना अतीन्द्रिय आत्मा है, ये परम सूक्ष्म है, परम सूक्ष्म। और इस सूक्ष्म, जो अपना ये सूक्ष्म आत्मा है ना, इस सूक्ष्म आत्मा को आप स्थूल इंद्रिय विषयों से नहीं पकड़ सकते। चाहिए इतना दृष्टिकोण चाहिए आपको, कि आपको अपने अंतर आत्मा का इतना सूक्ष्म दृष्टिकोण, भैया आपके अंतर में इतनी अंतर में आत्म चेतन, तो वर्तना में भैया ही चल भैया ही चल
भैया फिर से चली गई, आवाज नहीं आ रही भैया। चैतन्य है अपना शुद्ध वीतराग स्वभाव। यदि आपको ऐसे अंतर आत्म स्वभाव की, अपने ज्ञान स्वभाव की यदि प्रतीति आए, अंतर आत्म स्वभाव का यदि आपको अंतर में ये भान हो कि आओ वो विराट चेतन शक्ति मेरा स्वरूप, मैं वो विराट सत्य हूँ, मैं वो विराट चेतन में सत्ता हूँ जो परम प्रकाश में है, जिसका और छोर नहीं है। यदि आपका ज्ञान इतना सूक्ष्म हो, स्वयं में आपका ज्ञान आपके अंतर आत्मा को ग्रहण करने के लिए इतना सूक्ष्म हो, आपके अंतर में अंतर आत्मा की उछलती हुई परिणति, अंतर आत्मा का उछलता और रोमांच बरत रहा आपके ज्ञान में, तो आप इस बात को पकड़ पाओगे ये कितना सूक्ष्म रहस्य है। ये भाव पदगल भैया, ये कर्म पदगल, ये कर्मों से चलने वाली अवस्थाएं पदगल, इस शरीर का परिणाम पदगल, और जो पर्याय जानने में आ रही वो पदगल। अरे भगवान, यहाँ चारों तरफ देख रहा हूँ तो पदगल अचेतन के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा, और इन सबसे भिन्न एक विराट ब्रह्म में वो जो तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाला है, केवल दर्शन, केवल ज्ञान स्वरूपा, वो एकमात्र विराट ब्रह्म में ही शाश्वत स्वरूप, मैं ही प्रकाशमान चेतना, मैं ही वो अद्भुत ज्ञान विज्ञान तत्व, मेरा ही वो अद्भुत प्रकाश है जो लोका लोक लोकितम, जो सर्वांग आत्म शुद्ध प्रदेशों से सर्व ज्योति स्वरूप संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करता, वो मेरी शाश्वत, ऐसा अंतर शक्ति का बोध चेतनात्मा, ऐसी अपनी अतीन्द्रिय आत्म शक्ति। जिस जिस दिन तेरे अंतर में ये अतीन्द्रिय शक्ति का बोध अंतर में प्रबुद्ध होगा, जिस दिन तू इस बोध में, इस अंतर शक्ति के बोध में जिस दिन तू उछाल लेगा कि हाँ वास्तविकता में ये मेरा स्वरूप है, ये मेरा वजूद है, ये मेरा अस्तित्व है, ये मेरी सत्ता है, जिस दिन तू ऐसी अपनी आत्म सत्ता में, अपने चतुष्टय में स्वभाव में जिस दिन तू हिल्लोर लेगा, मतलब जिस दिन तुझे अंतर शक्ति का शंखनाद उत्पन्न होगा, उस दिन तुझे पता लगेगा भगवान आत्मा की क्या है, ये स्वरूप क्या है, ये अंतर की पावर क्या है, ये अंतर का, अपने अंतर का ये वास्तविक, ये तुझे स्वभाव जानने में आएगा कि स्वभाव। लेकिन चेतन आत्मा जब तुझे रुचि होगी तब आए, रुचि लगा, रुचि लगा, रुचि लगा अपने अंतर आत्म स्वभाव। देख अनंत अनंत काल हो, अनंत काल होगा, अनंत काल में अनंत पड़े, लेकिन तुझे अपने शाश्वत जो ब्रह्म में अपना अभूतपूर्व जो सर्व आत्म प्रदेशी शुद्ध गुणों का ममले ममल स्वभाव, जो इस समय पिंड रूप में अपनी शाश्वत शक्ति के पिंड रूप में जो विद्यमान है, जिसे ब्रह्म कह रहे हैं अपन, संपूर्ण चेतना का जो पिंड है, इसमें अनंत अनंत गुण बरत रहा है, शुद्धि बरत रहा है भगवान जी, वो सत्ता, वो शक्ति थी। लेकिन देखो माया का चमत्कार, देखो पुद्गल की माया का, देखो देखो बेटा चेतन, दो ही माया है, पुद्गल की और चैतन्य की, दो ही माया है। देखो पुद्गल की माया का चमत्कार, इस पुद्गल की माया के चमत्कार ने, इस पुद्गल रूपी माया तुम्हारे चैतन्य आत्मा के शुद्ध सहकार रूप शक्ति को भुला कर रख दिया। किसने भुला कर रख दिया भैया? पुद्गल की चैतन्य रूप, ये पुद्गल की जो अचेतन रूप परिणाम की माया ना, इसने चेतन रूप अपनी आत्म शक्ति की माया, अपने अनंत चतुष्टय में स्वरूप के पूर्ण सहकार को एकदम विस्मृत करा दिया। अच्छा तुम सूक्ष्मता से विचार करना चाहते हो ना कि इस ब्रह्म स्वभाव का, तो पहले तुम ये बताओ कि अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर में और परम आनंद का स्रोत अविरल ज्ञान दर्शन की अमृत धार के रूप में मेरे अंतर में प्रवाहित, सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण।
अब ये बताओ, जब ये सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है कि अंतर चतुष्टय की अनंत अविरल धातु चैतन्य प्रकाश मेरे अंतर में प्रकाशित है, तो तुम ये बताओ, जब ये प्रकाश तुम्हारे सर्वांग प्रदेशों में प्रकाशित हो रहा है, हाँ, सावधान 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 सावधान, एक बार बताओ, ये अनंत प्रकाश जब तुम्हारे अंतर प्रकाशित हो रहा है, तो तुम्हारा उपयोग अपनी इसी अंतर शक्ति को क्यों नहीं जानते? करो, अच्छा विचार करो, ठंडे दिमाग से जरा विचार करो। जब ऐसा अनंत वीतराग सरोवर तुम्हारे अंतर में ले ला रहा है, तो वो तुम्हारी प्रतीति में क्यों नहीं है? प्रतीत भी क्यों नहीं हो रहा? वो वेदन वेदन श्रद्धा और ज्ञान की शक्ति में वरत क्यों नहीं रहा कि हाँ देखो देखो मैं, ये है शाश्वत चेतन निराकार पिंड, ये रहा अनंत गुणों का सागर, ये रहा शाश्वत शाश्वत शक्ति चेतन पिंड में, ये दिख रहा सामने प्रकाशमान अपना भीतर। क्यों नहीं दिख रहा? कारण जानते क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि ये चैतन्य में इस शक्ति जो है अपनी अनंत गुणों का प्रकाश में जो आत्मा जो है, इस आत्मा का जो प्रकाश है भैया, वो प्रकाश झलकता दर्शन ज्ञान, और वो दर्शन ज्ञान में जो प्रकाश झलकता है, अनंत शुद्ध गुणों का जो प्रकाश झलकता है, वो प्रकाश झलकता है दर्शन ज्ञान में, और उस दर्शन ज्ञान के सामने उस उपयोग रूपी जो अपना प्लेटफॉर्म है, उपयोग रूपी जो अपनी चेतन शक्ति है, उस उपयोग रूपी चेतन शक्ति के सामने सर्वात्म ये प्रदेश में विद्यमान है दर्शन ज्ञान, तो उस उपयोग रूपी शक्ति के सामने, अब सर्वात्म प्रदेश एक उपयोग रूपी शक्ति के रूप में व्यक्त है ना, तो वो उपयोग रूपी शक्ति के सामने, दर्शन ज्ञान की शक्ति के सामने लगे संपूर्ण रूप से आवरण है, क्या छाया हुआ भैया? उस दर्शन ज्ञान की शक्ति के सामने संपूर्ण रूप से छाया हुआ, क्या छाया हुआ कहने लगे? उस दर्शन ज्ञान की शक्ति के सामने, है ना, उस दर्शन ज्ञान की शक्ति से संपूर्ण रूप से पुद्गल छाया, क्या छाया है? पुद्गल। और सुनो सावधान आत्मा, जब संपूर्ण आत्म प्रदेशों के सामने जब पुद्गल छाया हुआ है, आत्म प्रदेशों के सामने अर्थात दर्शन ज्ञान में आत्म प्रदेश है ना, सर्वात्म प्रदेशों में दर्शन ज्ञान है, सर्वात्म प्रदेशों में दर्शन ज्ञान है, तो सर्वात्म प्रदेशों में उपयोग है जी, तो उपयोग मन में थोड़ी ना है, वचन में अकेला थोड़ी ना है, काय में अकेला थोड़ी ना है, तो इसमें पांव की उंगली में उपयोग ना हो, सर के तालू में भर उपयोग हो, या मुंह में भर उपयोग हो, या मन में भर उपयोग हो, या धड़कन चल रही वहां उपयोग, ऐसा थोड़ी ना। आत्मा के सर्वांग प्रदेशों में दर्शन ज्ञान, तो आत्मा सर्वांग प्रदेशों से ही जानता और देखता है, अनुभव करता है, जानता है, देखता है, सर्वांग प्रदेशों से ही उसको सर्ववेदन होता है। तो अपने आत्मा का जो उपयोग है वो सर्वांग प्रदेशों में। अब ये सर्वांग आत्म प्रदेशी जो शुद्ध चेतना है, इसके ज्ञान और दर्शन रूपी उपयोग पे वर्तमान में उपयोग रूप है, जो केवल ज्ञान केवल दर्शन रूप पर्याय प्रकट नहीं है, अपने ब्रह्म स्वभाव का दर्शन नहीं है, तो क्या है? उपयोग रूप में प्रकट है अभी। तो ये उपयोग जो दर्शन ज्ञान रूप में प्रकट है, इस उपयोग के सामने पुद्गल स्कंद रूप माया छाई हुई, क्रोध के परिणाम हो, काम के परिणाम हो, या ऐसा कहा द्रव्य कर्म हो या भाव कर्म हो, है ना, ये दोनों कर्मों की जो माया है वो पुद्गल के सामने, ये जो उपयोग है ना, उपयोग के सामने पुद्गल की माया छाई, और ये जीव इस पुद्गल अशुद्ध माया में, अरे पागल आदमी तू समझ नहीं पा रहा क्या कह रहा है चेत, ये जीव इस पुद्गल अचेतन जड़त्व की माया में आके और क्या बोलते हैं, अचेतन जड़त्व की माया के बीच पीछे आके और अपनी चैतन्य में शुद्ध जो अपना अतीन्द्रिय आत्मा ना, इस आत्म शक्ति को विस्मृत कर, सुन रहे हो? अपने चैतन्य में विराट स्वभाव जो अपना ब्रह्म में अतीन्द्रिय आत्मा है ना, इसको नहीं देख रहा, जबकि ये सर्वांग प्रदेशों में जहां जहां ज्ञान है ना, जहां जहां आत्मा का उपयोग है ना, वहां सर्वात्म प्रदेशों में वो संपूर्ण ब्रह्म दर्शन ज्ञान में अपने रूप का जो अनंत गुण में अपना अंतरात्मा है, जो शुद्ध है, वो सर्वांग आत्म प्रदेशों के उपयोग के साथ विद्यमान है। क्यों? स्वयं आत्मा का चतुष्टय में स्वभाव है, अनंत दर्शन ज्ञान।
भैया अब जब ये आत्मा का स्वयं का अनंत दर्शन ज्ञान सर्वात्म प्रदेशों में उपयोग चेतन रूप में विद्यमान है, तो ये जीव आत्मा को चैतन्य का अनुभव क्यों नहीं हो रहा? प्रतीति की सर्वांग प्रदेशों में झलकता हुआ वो निर्विकार आत्मा, शुद्ध आत्मा क्यों नहीं दिखाई दे रहा? इसलिए नहीं दिखाई दे रहा कि सर्व आत्म प्रदेशों के साथ इस शरीर के परमाणु जुड़े ना। शरीर से इतना अब दिक्कत नहीं, शरीर के साथ द्रव कर्म जुड़े ना। द्रव कर्म से भी द्रव कर्म का आश्रय लेते ही भाव कर्म प्रकट हो रहा है ना। द्रव कर्म से भाव कर्म प्रकट हो रहा है, तो उन भाव कर्मों के द्वारा फिर द्रव कर्म बन रहा है। तो ये जीव इन शरीर संयोग आदि 9 कर्म में एक में, इन परिणामों में एक में, स्कंद रूप अशुद्ध पुद्गल अचेतन परमाणु में एक में, अजीब भाव में एक में, अजीब पर्याय परिणाम में एक में होके पुद्गल की माया को निहार रहा है। अचेतन जड़ की राग आदियों को, स्पर्श को, रस को, गंध को, स्वाद को, भूख को, प्यास को, हर एक पर्यायी भाव को निहार रहा है। और मूल अज्ञानी इतना पागल है, इतना पागल है कि परोन्मुख दृष्टि कर इन सब विकार रूप परिणमन भाव को तो निहार रहा है, लेकिन इसे अंतरोन्मुख अपने शुद्ध चेतन निर्विकल्प स्वभाव को देखने की ब्रह्म में प्रकाशमान अंतर ज्योति से ज्यादा प्रकाशित अपना भाव, ऐसे जैसे अनंत चतुष्टय में आत्मा को देखने की इसके अंतर में ललक नहीं लग रही। ये है मूर्ता, ये है महापाप, यह है महापापी जीव, महापापी। सारे पाप एक तरफ, तो ये महापाप, पापों का पाप, महामोही है रे। ऐसा ऐसा लगता है जैसे कैसे जीव, कैसे कैसे बता दो भगवान आत्मा, ऐसा लगता है कि कैसे दिखा दो जीवों को कि भगवान तुम सिद्ध स्वरूपी हो, ये तुम्हें एक समय के लिए भी सिद्ध स्वरूप की प्रतीति नहीं है, चैतन्य की विराट मोह माया में भटक रहे हो, शरीर संयोग आदि में जमे हुए हो, कर्तव्य भुक्त परिणाम में थमे हुए हो, और भगवान अपनी अंतर आत्मा जो अपना सुख स्वरूप है ना, ऐसे सुख स्वरूप मूड़ा मूड़ा बने हुए भगवान जी, मान मान के मूड बने हुए हो, मान मान के मिथ्यात का पोषण कर रहे हो, मान मान के मरे जा रहे हो। लेकिन बेचारा जीव इसे कसायों में पाप में परिग्रह में मरा जा रहा है, लेकिन बेचारा जीव को अंतरात्मा की जरा सी खबर भी नहीं है। अरे कैसा कैसा पापी हो गया रे, कैसा ज्ञानी हो रहा है रे जीव, कैसी मोह माया में डूबा हुआ, मान मान के और मान के मर गया, मान के मर गया है पाप विषय कसायों में, लेकिन इसे अपने परिपूर्ण वीतराग का बोध नहीं, अपने अतीन्द्रिय सूक्ष्म स्वभाव की सूरत नहीं आ रही। अब तो जगाओ आत्मा, गुरु गुरु तारण तरण देव जगा रहे हैं, तारण तरण स्वामी जी जगा रहे हैं, अंतर आत्मा को, अंतर चतुष्ट स्वभाव को जगा रहे हैं और बोध करा रहे हैं, तू स्वयं परमात्मा, तू स्वयं विज्ञान घन स्वरूप है, तू स्वयं ज्ञान विज्ञान में आत्मा है, तुझमें तेरे स्वरूप के अलावा, तुझमें तेरी निश्चेतन शक्ति के अलावा और कुछ भी नहीं है आत्मा। याद रखना, तू आत्मा ही परमात्मा। कर्म कर्म धाराएं, नाम प्रशंसा यश कीर्ति, भोग पाप पुण्य, संयोग संयोगी भाव, आज जितने तुझे संबंध मिले वो संबंध, रोग शोक पीड़ा शरीर संयोग, ये सारे भाव यहीं के यहीं मिला जाने वाले, ये सारे आवरण भाव यहीं की यहीं छे हो जाने वाले हैं। लेकिन चेतन आत्मा तू तो निरावरण है। सुना है नहीं सुना? ये रोग शोक पीड़ा दुख चिंता, ये सारे भाव तो बिला जाने वाला, सब कुछ बिलाने वाला है, लेकिन तू इस अज्ञान आवरण से एकदम भिन्न, एकदम बहुत जगह बहुत
स्व समय में, सह समय में अपने शुद्ध आत्म तत्व का बोध जगा। बोध, बिना बोध के कुछ नहीं। सुन लिया? ये बात ज्यादा देर चर्चा नहीं करेंगे, बस ये समझो 5 मिनट और बोल के छोड़ दो, सिर्फ 5 मिनट में छोड़ देंगे वहां। लेकिन भगवान जी ये अमृत के प्याले हैं। ये शुद्ध चेतन में आनंद का वो स्रोत है जो चर्चा से भरा है। ये चर्चा के विषय नहीं है भगवान आत्मा, ये अनुभव की बातें हैं। यहाँ पर्याय नहीं, मेरी नहीं, परिणमन मेरा नहीं, कुछ नहीं कहना। यहाँ परिणमन से कोई संबंध ही नहीं रखना। यहाँ दृष्टि नहीं पलटना अपनी अपनी अंतरात्मा से बाहर। यहाँ अपने अखंड आत्म स्वभाव, अपने ब्रह्म स्वभाव के अलावा और किसी की ओर नजर ही नहीं देना अपने। जब अपन और कहीं देखेंगे, अपन और कहीं नजर गड़ाएंगे तो बंद होंगे। यदि अपनी रुचि और कहीं लगेगी तो अपने को कर्मों का आश्रय बंद होगा, तो अपने को संसार दिखाई देगा। अरे भगवान आत्मा जो अपने ममले ममल वीतराग पूर्ण शुद्ध आत्मा के अलावा, अर्थात अपने अवैध ब्रह्म स्वभाव के अलावा कहीं कुछ है ही नहीं। अब तो मान लो, देखो अपन जीवन से कहते आ रहे हैं कहीं कुछ नहीं, मानते जा रहे हैं, कर्मों को कुछ मानते जा रहे हैं, संयोगों को कुछ मानते जा रहे हैं, कसायों को कुछ मानते जा रहे हैं, राग देश के परिणामों को कुछ मानते कहते जा रहे हैं कहीं कुछ नहीं है। पर पर्याय की मानता मिटाओ, बस यही समझो। पर पर्याय को मत देखो, बस कुछ मत मानो, यही समझो। पर पर्याय की दृष्टि बुला जाए, यही शुक्ल ध्यान। पर्याय चिंतन में नहीं आए, यही आत्मलीनता। कच्छु नहीं है, कहीं कच्छु नहीं है भगवान। सब चला चली का खेल है। सब चारों तरफ में जगत मेला ढेला है। जीव एक अकेला है, जीव एक मात्र अकेला है, शाश्वत चेतन पिंड है। अपनी अवैध ज्ञान विज्ञान में चैतन्य शक्ति का जीव अकेला है भगवान। ये संसार चला चली का मेला है। ये संसार आने जाने वाले रास्ते। ये संसार का पर्याय, संसार में होने वाला पर्यायी परिणमन और ये सारी भाव धाराएं, अवस्थाएं सब आने और जाने वाली। लेकिन आत्मा एक अखंड ज्ञान द्रव, एक अखंड चैतन्य द्रव, ध्रुव तत्व, शुद्ध वितराग स्वरूप चैतन्य। इस चिदानंद के आनंद को देख लो। देखो अंतिम बार बोल रहे हैं। हाँ सही बात है, हमारे बोलने से कुछ होगा नहीं, ये भी हम कह रहे हैं। सुनने से कुछ होगा नहीं, ये भी हम कह रहे हैं। लेकिन भैया एक तुम आत्म तत्व के साधक हो। साधक मतलब मात स्वभाव को जानने वाला, जो स्वरूप मात को साधने वाला। या तुम आत्म तत्व के साधक हो, यदि तुम शुद्ध आत्मा मात्र को चाहते हो, और कुछ मत सुनना चाहिए, कुछ भी मत सुनना, और कुछ सुनने का विकल्प भी मत करना। किसी देर तुम्हें चर्चा सुननी ना, इसके अलावा दूसरी चर्चा भी मत सुनना, कोई जरूरत नहीं। तुम आत्म तत्व के साधक हो तो तुम्हारे लिए अपने ब्रह्म स्वभाव की वर्तना के अलावा कुछ भी श्रेष्ठ, इतना इतना श्रेष्ठ है अपना स्वभाव। इतनी चेतन में इतनी विराट अपनी आत्मशक्ति। देखो जैसे बन रहा है वैसे जुड़ जाओ अपनी अंतरा, जैसे हो सक रहा है वैसे अपने अतीन्द्रिय शुद्ध चेतन प्रकाश में अपने दिव्य स्वभाव का चेतनात्मा अपने दिव्य स्वभाव के प्रकाश के आगे तो कुछ टिकने वाला। संभल जाओ रे चेतन, सुनो संभल जाओ रे चेतन, सुनो संभल जाओ रे चेतन। समय है बहुत अनमोल समय, और ये आज भी नहीं संभले, आज भी नहीं चेते, जब अनंत काल तक तुम्हें कोई चेताने वाला नहीं। ये देखो इतनी सी बात कह रहे हैं और ये बात कह खत्म। आवाज नहीं आ रही है? तो अब तो आ रही है, हमें आवाज आज जाती हुई दिख रही। आ रही हाँ, है जी आवाज तो।
वही आवाज तो जा रही है। यहाँ हम कह रहे हैं अपना ये ब्रह्म ब्रह्म में जो वीतराग परम प्रकाश में जो ज्योति स्वरूप आत्मा है, जो ज्योतिर्मय जो प्रकाशित हो रहा है, हे भव्य आत्मा सुन, ये जो अभी सर्वांग शुद्ध आत्म प्रदेशों में जो शुद्ध ज्योतिर्मय प्रकाश हो रहा है, उसका नाम शक्ति है, वो आत्मा की चेतन शक्ति। और वो आत्मा की चेतन शक्ति ब्रह्म है, ब्रह्म एक ठोस सत्ता है, ठोस एक ठोस अभेद पिंड। और जब ये एक ठोस अभेद पिंड अपनी सहकारिता में प्रकट होता है, जब इस ठोस पिंड में जीव को अंतर में मैंपना भाषित होता है कि मैं इस चैतन्य में प्रकाश प्रकाश पुंज परमात्मा हूं, तो भगवान आत्मा उसे जगत अपने आप भिन्न दिखाए। मोक्ष मार्ग कहने सुनने से नहीं चलता भगवान आत्मा, मोक्ष मार्ग आत्मा की वर्तनारूप जो जयवंत शक्ति अंतर से उछलती है, उद्गत स्कंद परमाणुओं से भिन्न जो आत्म शक्ति सर्वांग प्रदेशों में जगमगाती है, एकदम ज्योति लहर की तरह उठती है। हाँ, मैं उपयोग अपने आप ही अंतर अंतर आत्म स्वरूप अपने आप ही खिंचता है अंतर आत्मा की ओर, अपने आप ही प्रकाश में शक्ति की ओर अपने आप ही अंतर प्रकाशित होता है। इसके उपयोग सर्वात्म आत्म प्रदेशों में ना भैया, तो सर्व आत्म प्रदेशों में जो उपयोग है वो अपने आप ही अपनी चेतन शक्ति के सहज अनुभव रूप जब परिणमित होता है, श्रद्धान अपेक्षा ज्ञान अपेक्षा, ज्ञान और दर्शन की प्रकाश में ज्योति की अपेक्षा, जहां जानने में आता है देखो यही पिंड है ज्ञान पिंड, अभेद ज्ञान पिंड। भगवान जी अपने आप ही पर पर्यायों की आरुचि, संयोग की आरुचि, पर भाव से रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, मैथुन, भोग, कसाय, इन सबसे विरक्ति रूप अंतर्धारा अपने आप ही परिणमित करती है और जीव का उपयोग अपने चैतन्य प्रकाश में ज्ञान अमृत का अनुभव। भगवान जी यही मोक्ष मार्ग है, इसके अलावा कुछ भी, इसके अलावा कहीं भी कुछ भी नहीं है। एक यही शुद्ध तत्व है, शुद्ध प्रकाश है, और यही परमार्थ है, इस परमार्थ के अलावा कहीं कुछ नहीं। भैया हाँ, आज शायद शनिवार, शायद हाँ है ही आज शनिवार ही, तो आज शाम को इस रात में जूम पे ये शक्तियों का ही निरूपण चलेगा, जहाँ यदि आज चर्चा हुई रात में, जैसे जहां तक है यदि होगी ही, यदि जूम पे चर्चा हुई, वही आज आखिरी शक्ति है विद्यावत। यही यही कहेंगे गुरु महाराज, वो विज्ञान में जो ध्रुव है ना अखंड, जो शक्ति रूप बरत रहा है, जो 17 शक्तियों के वांछन में जो पूरा निरूपण चला, जो शक्तियों रूप बरत रहा है, जो शाश्वत शक्ति रूप वर्तना में आ रहा है, कहेंगे वो ध्रुव आत्मा, वो प्रकाशित, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। ऐसा अभूतपूर्व मार्ग कहेंगे गुरु तारण सब। लेकिन भैया अपन सबकी रुचि लगे, अपन सब अंतरात्मा का मार्ग बनाए, सब इस मार्ग में आगे हुए अपन ये सब